सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में हो गए। एंड फॉर सम रीजन आज की वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वांग लिन उस 10,000 सोल फ्लैग को अचीव करने के बाद फाइनली सोल रिवाइनिंग माउंटेन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके साथ उसका किलिन भी मौजूद होता है, क्योंकि वांग लिन ने हर हाल में ये ठान ही लिया था कि उसे किसी भी हाल में अपने ओरिजिन सोल को रिफाइन करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन अपने उसी 10,000 फ्लैग को बाहर निकालता है, साथ ही वो अपने उसी गोल्डन किलिन को भी बाहर निकाल लेता है और सोल रिफाइनिंग माउंटेन के सामने अनाउंस करते हुए कहता है कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट के सारे कल्टीवेटर्स बाहर निकलो और मुझसे फाइट करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहां मौजूद जो बाकी के ब्लैक किलिन्स थे वो एक के बाद एक उन रिंग्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन भी ये सारा नजारा वहां पर खड़ा होकर देख रहा होता है कि तभी वहां पर उन 9 गोल्डन रिंग्स में से कल्टीवेटर्स बाहर निकलते हैं, जो कि सोल फॉर्मेशन के होते हैं, जो कि वहां पर वांग लिन की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि उनमें से एक फीमेल कल्टीवेटर और सामने आती है, जो कि आते साथ ही वांग लिन से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर ये सब करने की? तुम्हें पता नहीं कि हम कौन है और तुमने जो किया है इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। ये कहते साथ ही वो वांग लिन पर अटैक कर देती है, जो देखकर हम देखते हैं कि वांग लिन अपने उसी वर्टेक्स को वहां पर क्रिएट कर देता, जिससे वो सारे अटैक्स इमीडिएटली वहां हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक पावरफुल प्रेशर उस वुमेन को जाकर हिट होता है, जिससे वो दूर जाकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर वो वांग लिन के पास उस 10,000 सोल फ्लैग और उस किलिन को देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो अपने मन में गुस्से के साथ कहती है कि मैं कसम खाती हूँ तुम्हें तो मैं जान से जरूर मार डालूंगी। यहाँ पर वांग लिन को देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि इसके पास वो गोल्डन किलिंग भी मौजूद था। इसी दौरान हम देखते हैं कि उन सभी कल्टीवेटर्स के बीच में जो सेंटर में ओल्ड मैन था वो वांग लिन की तरफ अटैक पोजीशन में आते हुए कहता है तुम जैसे एरोगेंट जूनियर को तो कब का जान से मारा जाना चाहिए। ये कहते साथ ही वो वांग लिन पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जो देखकर वांग लिन अपने उसी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है कि तभी वांग लिन का वो स्वॉर्ड उसके फर्स्ट अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन वहां पर स्पिरिचुअल चेन्स को क्रिएट करता है। और जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन का वो स्वॉर्ड और वो चेन्स आपस में कोलाइड करते हैं और वांग लिन भी ये देखकर हैरान था कि वो चेन्स इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने उसके स्वॉर्ड तक को रोक लिया था। इसी दौरान वो जो गोल्डन किलिन बीस्ट था अचानक से ही वो हवा में अपना सिर उठाकर तेजी के साथ चिल्लाने लगता है, जिससे वहां मौजूद सारे 10,000 सोल्स एक ही झटके में उन 9 रिंग्स के सामने मौजूद 9 के 9 कल्टीवेटर्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और ये नजारा देखने में कमाल का था। और तभी हम देखते हैं कि वहां मौजूद उस ब्लडी रिंग में से एक पावरफुल थंडर लाइटनिंग निकलती है, जो कि वहां मौजूद सभी सोल्स को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। इसी के नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वहां पर सोल रिवाइनिंग सेक्ट का एंसेस्टर आ जाता है, जो कि आते साथ ही वांग लिन से कहता है कि मेरे जूनियर फ्रेंड मैं तुम्हारा यहाँ कब से इंतजार कर रहा था। यहाँ पर अपने सोल रिवाइनिंग सेक्ट के एंसेस्टर को देखकर वहां मौजूद बाकी के 9 कल्टीवेटर्स उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए वेलकम करते हैं, जो सुनकर वो एंसेस्टर वहां मौजूद सभी से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, यहाँ की सिचुएशन अब मैं हैंडल करूंगा। और अपने एंसेस्टर का ऑर्डर पाते ही हम देखते हैं कि वहां मौजूद वो सारे 9 के 9 कल्टीवेटर्स वापस से उसी 9 गोल्डन रिंग्स में चले जाते हैं। जिसके बाद वो ओल्ड मैन वांग लिन से कहता है कि ज़ेंग न्यू तुम्हें पता है मैं पिछले 2 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। यहाँ पर वांग लिन उसके मुंह से अपने बारे में सुनकर मन में सोच रहा है कि शायद लू मेई को अगर मेरे बारे में पता हो तो इसे क्यों नहीं पता होगा और मेरी ट्रू आइडेंटिटी क्या है इसके बारे में पता लगाना किसी एंसेस्टर के लिए कोई बड़ी बात नहीं। जिसके बाद वो ओल्ड मैन वांग लिन से कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें यहाँ पर आने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आई होगी और जो सफर तुमने तय किया है वो बहुत ही मुश्किलों भरा रहा होगा। जिसके नेक्स्ट सीन में वो हंसते हुए वांग लिन के पास आ जाता है और फिर वो वांग लिन से दोबारा से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कब से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, तो चलो फिर हमारी आज की इस मुलाकात की खुशी में मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट्स देना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मुझे इस काम में ज्यादा देर नहीं लगने वाला। और फिर ये कहते साथ ही वो अपना एक्सप्रेशन को सीरियस करते हुए एक लाउड वॉइस में कहता है कि लू मेई मैं नहीं जानता कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो, लेकिन तुम्हारे पास बस 10 ब्रीथ जितना टाइम है इस सोल रिवाइनिंग सेक्ट को छोड़ने का, और अगर तुम ये नहीं कर पाई तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सुजाको की डिसाइपल हो या किसी और की, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। इसके साथ ही वो अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है। यहाँ पर हमें दूर से लू मेई को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसकी बात को सुन रही होती है और फिर वो डरते हुए उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि सीनियर आप
आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं किसकी डिसाइपल हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ काम किया है जिस वजह से आपको ये एक्शन लेना पड़ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वांग लिन के बिल्कुल पास में आकर खड़ी हो जाती है और उस एंसेस्टर से बात कर रही होती है, जो सुनकर वो एंसेस्टर उससे कहता है कि मुझे तुमसे जानने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। ये सुनकर भी हम देखते हैं कि लू मई फिर भी नहीं रुकती, वो उसे कन्विंस करने की कोशिश में लगी रहती है और फिर वो उससे कहती है कि आपको पता है ना कि अगर मैं यहाँ से वापस गई तो मेरा मास्टर मुझे शायद जान से भी मार दे, और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो मुझे उन्हें बताना होगा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ये सुनकर उस एंसेस्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इमीडिएटली वहां पर उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो अपने सोल फ्लैग को निकालने लगता है, जिससे एक पावरफुल ऑरा लू मई को हिट होता है। और इसी दौरान वो एंसेस्टर अपनी उल्टी गिनती जारी रखता है। जैसे ही वो 4 तक पहुंचता है हम देखते हैं कि लू मई डर की वजह से वहां से चली जाती है, जो देखकर वांग लिन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो एंसेस्टर से कहने लगता है कि बताओ मेरा फर्स्ट गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा, जिस पर वांग लिन उससे ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर आपके इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो कि तुम लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि हमने ये उम्मीद ही नहीं किया था कि ये एंसेस्टर आकर वांग लिन को ऐसे गिफ्ट बांटेगा। और फिर वो एंसेस्टर से आगे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दी शुक्रिया अदा कर रहे हो क्योंकि अभी तो 2 और गिफ्ट्स बाकी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन उसे कहने लगता है कि मुझे डर है कि आपने मेरी वजह से सुजाकू के साथ अपने रिलेशनशिप खराब कर लिए हैं और इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं। जिस पर वो एंसेस्टर उसके सामने स्माइल करते हुए कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि ज़ो क्यूज़ी अब बुढ़ा हो चुका है। भले ही वो सुजाकू का लीडर हो लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा सुजाकू उसे फॉलो करे। जिसके बाद वो इसके आगे कुछ नहीं कहता और वांग लिन उससे कहने लगता है कि आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं। जिस पर वो एंसेस्टर उसकी बात को काटते हुए कहता है कि फिलहाल के लिए मैं तुम्हें तुम्हारा दूसरा गिफ्ट देना चाहता हूँ। जिसके बाद वो वांग लिन की तरफ बहुत ही सीरियस निगाहों से देखते हुए उसके आसपास एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है और कहने लगता है कि ज़ेन न्यू, मैं जानता हूँ कि आज तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तुम यहाँ पर अपनी ओरिजिन सोल को रिफाइन करना चाहते हो, तो चलो फिर मैं तुम्हें मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रेशर में अपनी सोल को रिफाइन करने का मौका देता हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इंटेंस अमाउंट में प्रेशर वांग लिन पर डालने लगता है, जो देखकर वांग लिन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उस पर हल्का सा प्रेशर पड़ता है तो उसकी जो ओरिजिन सोल होती है वो रिकवर होना शुरू कर देती है और जो देखते साथ ही वांग लिन उससे कहने लगता है कि पर मेरे लिए इतना इनफ नहीं। जिस पर वो एंसेस्टर कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हें जितना प्रेशर चाहिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर दूंगा। और ये कहते साथ ही वो उस पर दोबारा से पहले से कई गुना ज्यादा प्रेशर डालने लगता है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन को बहुत ही ज्यादा पेन फील हो रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी ने 2 माउंटेन्स को रख दिया हो, लेकिन वांग लिन फिर भी उन सभी पेन को बर्दाश्त करते हुए वहां पर लोटस फॉर्मेशन में बैठ जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन की जो ओरिजिन सोल होती है ना, तो उसके ऊपर जितने भी क्रैक्स होते हैं वो रैपिडली हील होना शुरू कर देते हैं, जो देखकर वो एंसेस्टर कहता है कि बताओ क्या इतना काफी है। जिस पर वांग लिन बहुत लाउड वॉइस में कहने लगता है कि मेरे लिए इतना काफी नहीं, जो देखने के बाद वो एंसेस्टर उस पर पहले से कई गुना ज्यादा प्रेशर डालने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर पिछले 2 सालों से हूँ, तो मुझे पता है कि तुम मेरे प्रेशर के अंडर में अपनी ओरिजिन सोल को पहले से कई गुना ज्यादा हद तक रिफाइन कर लोगे। इस दौरान आसमान में एक जायंट ब्लैक वॉर्टेक्स टाइप का बनने लगता है और फिर वो एंसेस्टर अपने हाथ पे स्पिरिचुअल एनर्जीज को कलेक्ट करते हुए वांग लिन की तरफ तेजी से थ्रो कर देता है, जिससे जहाँ पर वांग लिन बैठा था तो उसके आसपास के फॉर्मेशन पर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर पड़ता है। यहाँ पर उसके ओरिजिन सोल रिफाइन तो हो चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे वांग लिन को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन वो फिर भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसी दौरान फाइनली हम देखते हैं इस एंसेस्टर के स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रेशर के अंडर में वांग लिन फाइनली खुद के ओरिजिन सोल को फुल्ली रिस्टोर कर लेता है, जो देखकर वो एंसेस्टर भी कहने लगता है कि जरा देखो तो तुम्हारी ओरिजिन सोल अब पहले से कई गुना ज्यादा रिफाइन हो चुकी है। इसी के साथ जैसे ही वांग लिन अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ हवा में मौजूद वो काले घने बादल जो कि वॉर्टेक्स जैसे लग रहे थे वो भी गायब हो जाते हैं। यहाँ पर वांग लिन बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता है, वो यहाँ पर फूल ही नहीं समा रहा होता है कि फाइनली उसने अपने ओरिजिन सोल को इतनी इजीली रिफाइन कर लिया है। जिसके बाद वो उस एंसेस्टर को दोबारा से थैंक यू कहने लगता है, जिस पर वो एंसेस्टर कहता है कि अभी तो लास्ट गिफ्ट बाकी है, क्या वो तुम्हें नहीं चाहिए? हाँ। जिस पर वांग लिन भी स्माइल करते हुए कहता है कि आखिर मैं मना कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद वो एंसेस्टर से कहता है कि चलो फिर जाकर लोटस फॉर्मेशन में बैठ जाओ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते
देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर लोटस फॉर्मेशन में बैठ जाता है और वो एंसेस्टर अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग का एक इल्यूजन को निकालते हुए कहता है कि ये हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट का ट्रेजर है और आज इसकी मदद से मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए मदद करने वाला। यहाँ पर हमें यह दिखाया जाता है कि उस 1 बिलियन सोल फ्लैग का इल्यूजन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उससे निकल रही हल्की सी स्पिरिचुअल एनर्जीज भी वांग लिन को फील होने लगती है। आई नो यहाँ पर बताया नहीं गया है कि ये एक इल्यूजन है, बट एज एन ऑफल रीडर मुझे पता है कि ये एक इल्यूजनरी फ्लैग है। जिसके बाद वो एंसेस्टर वांग लिन से कहता है कि इसी 1 बिलियन सोल फ्लैग की मदद से मैंने अपनी कल्टीवेशन को भी बहुत हद तक रिफाइन किया था और आज इसकी मदद से मैं तुम्हें नेंसन सोल के लेट स्टेज तक पहुंचा दूंगा। यहाँ पर वांग लिन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद वो एंसेस्टर आगे कहता है कि रही बात तुम्हारी डोमेन की, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसे तुम्हें खुद ही समझना होगा। जिसके साथ ही वो एंसेस्टर वहां पर उस 1 बिलियन सोल फ्लैग में से 10 सोल को बाहर निकालता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और फिर वो वांग लिन को आगे बताता है कि ये जो सोल्स तुम देख रहे हो ना, ये हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के ही मेंबर्स थे और जिन्होंने मरने से पहले अपनी माइंड और अपनी बॉडी को हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के ही नाम कर दिया था और आज उनकी सोल भी हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के काम आ रही है। जिसके बाद वो वांग लिन को आगे बताता है कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट का हर एक एंसेस्टर जब मर जाता है तो उसकी सोल भी इसी 1 बिलियन सोल फ्लैग के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती है। और वांग लिन, मैं भी चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरी सोल को इसी 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर डाल दो और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को नहीं भूलोगे। और फिर वो वांग लिन से कहता है कि चलो फिर तुम्हारी कल्टीवेशन को रिकवर किया जाए। इसी के साथ ही वहाँ मौजूद सारे 10 सोल्स में से पर्पल और गोल्डन कलर की स्पिरिचुअल एनर्जीज निकलना शुरू हो जाती है जो कि वांग लिन के आसपास चारों तरफ से उसे कवर कर लेती है। यहाँ पर हमें एक चीज दिखाई जाती है कि ये जो स्पिरिचुअल एनर्जीज होती है ना, इन्हें वांग लिन अब्सॉर्ब नहीं कर रहा था, बल्कि ये खुद ब खुद उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जा रही थी। मीन्स कि ये वांग लिन विदाउट किसी एफर्ट के इंटेंस अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जीज को अब्सॉर्ब किए जा रहा था। यहाँ पर वांग लिन रैपिडली तरीके से इंटेंस अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब किए जा रहा था, जो देखकर वो ओल्ड मैन भी मन में कहता है कि ये तो अभी मिड स्टेज पे है, तो भला ये इतनी जल्दी अब्सॉर्ब कैसे कर रहा है। लेकिन वो फिर भी वांग लिन से कहता है कि तुम्हें जितनी स्पिरिचुअल एनर्जीज चाहिए तुम ले सकते हो। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वांग लिन की आंखें चमक जाती है और वो उससे कहने लगता है कि क्या कहा, जितनी चाहे उतना। जिस पर वो एंसेस्टर हाँ में जवाब देता है, जो सुनकर तुम जानते हो कि वांग लिन अब क्या करने वाला हो। जिसके बाद वो ओल्ड मैन अपने मन में कहता है कि मुझे पता है कि सबकी एक हद तक लिमिट है और भला तुम कितना ही अब्सॉर्ब कर लोगे। और फिर वांग लिन अपने हैंड साइन बनाते हुए अपने मन में कहता है कि ओरिजिनल बॉडी, चलो इसे साथ में अब्सॉर्ब करते हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है कि वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी और उसके क्लोन बॉडी के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से वांग लिन यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जीज को अपनी ओरिजिनल बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है और जिस वजह से हमें दिखाया जाता है कि कंट्री 2 में वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी अपनी आंखें खोलती है और अब वो दोनों ही वहाँ पर लोटस फॉर्मेशन में बैठकर इंटेंस अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जीज को अब्सॉर्ब करने में लग जाते हैं और जिस वजह से वांग लिन जो रैपिडली तरीके से अब तक स्पिरिचुअल एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर रहा था, उसकी स्पीड अब दुगनी हो जाती है, जो देखकर वो ओल्ड मैन भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर अभी क्या हुआ। और फिर थोड़ी देर बाद ही वो समझ जाता है कि उसके सामने जो वांग लिन की बॉडी है वो असल में उसकी क्लोन बॉडी है और अब वो यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी ओरिजिनल बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन वो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसने वांग लिन को ऑलरेडी जुबान दे दी थी, जिससे हम देखते हैं कि वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी इस हद तक अब्सॉर्ब कर लेती है कि फाइनली उसके फोरहेड पर एक बना हुआ वो मार्क ग्लो करने लग जाता है। जिसके बाद फाइनली वांग लिन नेंसन सोल के लेट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर जाता है और वो वहाँ पर अब रुक जाता है क्योंकि एज वी नो वांग लिन इतना भी ज्यादा ग्रीडी नहीं है। जिसके तुरंत बाद ही वो एंसेस्टर अपने उन्हीं सोल को वापस से सोल फ्लैग में बुला लेता है, जिसके बाद वांग लिन उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर वांग लिन इस हद तक खुश हो जाता है कि उससे कहने लगता है कि आपने आज मेरी बहुत हेल्प की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको अगर मुझसे कोई भी फेवर चाहिए तो बस मुझे कह दीजिए, मैं चैन आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर वांग लिन की ये सारे वर्ड सुनकर वो एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि चलो फिर अगर तुमने मन बना ही लिया है तो मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिस सुनकर वो वहाँ से उड़कर जाने लगता है और वांग लिन भी उसे फॉलो करने लगता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन और वो एंसेस्टर आमने सामने बैठे होते हैं और वो एंसेस्टर वांग लिन को अपनी स्टोरी बताने लगता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि मेरे फ्रेंड, अगर तुम मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्ट में ना भी आते ना तो भी मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जरूर चला जाता। जिस पर वांग लिन अपने मन में कहता है
कि हाँ और वो रीजन मुझे पता है। जिसके बाद वो उसे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे क्यों ढूंढते, क्योंकि ऐसी अफवाह फैली हुई है कि मैंने आपके सोल रिफाइनिंग सेक्ट के एक सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर को मार दिया है और आप उसका बदला लेने के लिए जाहिर है मुझे ढूंढने के लिए जरूर आते। जिस पर वो एंसेस्टर कहने लगता है कि असल में बात कुछ और है और फिर वो उसे बताता है कि मैंने तुमसे मिलने के लिए एक झूठी स्टोरी को बनाया, क्योंकि खुद सोचो मैं एक एंसेस्टर हूँ और एक क्लैन का एंसेस्टर किसी ऐसे छोटे बंदे को ढूंढने के लिए जाए तो लोग तो नोटिस करेंगे ना, और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरे इस प्लान के बारे में पता ना कर पाए, खासकर ज़ो क्यूज़ी तो बिल्कुल भी नहीं। ये सारी बात सुनने के बाद वांग लिन समझ जाता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए उसे पूछता है कि सीनियर मैं यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पा रहा, आखिर आपने ऐसा क्यों किया। जिस पर वो ओल्ड मैन वहाँ पर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और वांग लिन से कहने लगता है कि क्या तुम्हें सुजाको के पास्ट के बारे में पता है, और क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि सुजाको प्लेनेट इतना ज्यादा बड़ा है लेकिन यहाँ पर फिर भी बस 10 ही रैंक 5 के कंट्रीज हैं, या सही मायने में कहा जाए तो उससे भी कम। जिसके बाद वो सुजाको के पास्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि ये तब की बात है जब हम सभी मेजर कंट्रीज आपस में एक दूसरे प्लेनेट पर रहा करते थे, जहां पर हम सभी ने मिलकर सुजाको कंट्री को रैंक 6 की कंट्री बनाने का डिसाइड किया ताकि वो उनसे आजाद हो जाए और फिर हम उसके साथ मिलकर किसी दूसरे प्लेनेट पे जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। और हमने बिल्कुल ऐसा ही किया और हम इस काम में कामयाब भी हुए। और फिर जब हमने उस प्लेनेट को छोड़ दिया तो हम एक दूसरे प्लेनेट जिस पर कि अभी हम खड़े हैं इस पर आ गए, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर पहले से ही अलग रेसेस के कल्टीवेटर्स मौजूद थे जिनके की बॉडीज में कुछ अजीब टाइप के टैटूज भी थे और जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और फिर उनके अगेंस्ट हजारों सालों तक हमारी फाइट चली और तब उन मेजर 5 सेक्ट में से जिनमें से कि हमारा सोल रिफाइनिंग सेक्ट भी था उसने इतना ज्यादा कत्लेआम मचाया कि इसी दौरान हमारा 1 बिलियन सोल फ्लैग भी फुल्ली एक्टिवेट हो गया था। जिसके बाद फाइनली हमने इस वॉर को जीत लिया। अब क्योंकि यहाँ पर इस वॉर में सबसे ज्यादा जो हायर लेवल के कल्टीवेटर्स थे वो सुजाको के पास थे, तो तब के जमाने के सुजाको ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा पावर है आज से इस पूरे प्लेनेट का कंट्रोल सुजाको के ही हाथ में होगा। और क्योंकि बाकी के जो 5 मेजर सेक्ट्स थे वो लोग इस हद तक इस वॉर की वजह से वीक हो चुके थे कि वो लोग कुछ भी नहीं कह पाए, और फिर सुजाको ने हमें अलाउ किया कि हम बाकी के जो मेजर सेक्ट्स हैं अलग अलग बिखर कर अपनी कंट्रीज बना सकते हैं। और जिसके बाद मेरा ये सोल रिफाइनिंग सेक्ट भी उन्हीं में से एक था। जिसके बाद हम सभी ने डिसाइड किया और हम लोग आपस में चारों तरफ फैल गए और हमने सालों तक मेहनत की, अपनी पूरी कंट्री को रैंक 5 तक पहुंचाया। लेकिन वो दिन भी आया जब हम अपनी कंट्री को रैंक 6 तक पहुंचाने वाले थे, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी। और सोल रिफाइनिंग सेक्ट के सारे एंसेस्टर का शुरू से लेकर बस यही एक सपना रहा है कि वो लोग अपने इस सेक्ट को एक रैंक 6 की कल्टीवेशन नेशन बना सके। पर जब जब हमने रैंक 6 तक पहुंचने की कोशिश की, हम पर उससे एक रात पहले ऐसा दर्दनाक अटैक होता है कि हम वापस से रैंक 5 पर पहुंच जाते। सोल रिफाइनिंग सेक्ट को 3 बार ये मौका मिला था कि वो एक रैंक 6 की कंट्री बन सके, लेकिन हर बार सुजाको उनको नाकाम कर देता है क्योंकि सुजाको नहीं चाहता कि इस प्लेनेट पर कोई और रैंक 6 की कंट्री बने, क्योंकि सुजाको को इस बात का डर है कि कोई कंट्री अगर उसके बराबरी तक पहुंच जाए तो कहीं वो उस पर रूल करना शुरू ना कर दे। और पिछले जनरेशन बाय जनरेशन से सुजाको यही काम करता आ रहा है, जब भी कोई कंट्री रैंक 6 तक पहुंचने की कोशिश करती है तो वो उसे रातों रात पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और उनको वापस से रैंक 5 पर पहुंचा देता है। जो सुनकर वांग लिन से कहने लगता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन इन सब का मुझसे क्या लेना देना। जिस पर वो सीनियर वहां पर उसे एक कोल्ड लुक देते हुए इसके सामने आ जाता है और कहता है कि इन सब का लेना देना तुमसे है क्योंकि तुम वो हो जिसे कि यून क्यून जी ने खुद चुना था। जिसके बाद वो अपने पास से एक वुडन कार्विंग को बाहर निकालता है, जो देखकर वांग लिन समझ जाता है कि ये वही ओल्ड मैन है जिसने कि वांग लिन को वो स्ट्रॉ हैट दिया था। जिसके बाद वो एंसेस्टर से बताता है कि यून क्यून जी ज़ो क्यूज़ी का ही जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर है। अब वांग लिन को यहाँ पर ये तो पता था कि वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके टाइज यहाँ पर इतनी दूर तक कनेक्टेड होंगे उसे पता नहीं था। जिसके बाद वांग लिन उससे कहने लगता है कि अच्छा तो आपने ये सारे 3 गिफ्ट्स मुझे उसके कहने पे दिए। जिस पर वो कहने लगता है कि अगर वो मुझे ना भी बताता तुम्हारा तो भी मैं तुम्हें देता। और फिर वो एंसेस्टर अपने सामने उस 1 मिलियन सोल फ्लैग के इल्यूजन को बाहर निकालते हुए कहता है कि वांग लिन या फिर चेन न्यू, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मैं किस नाम से बुलाऊं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को ज्वाइन कर लो और फिर फ्यूचर में आगे चलकर तुम हमारे सक्सेसर बन जाओ, जिसके बाद तुम मेरी इस कंट्री को एक रैंक 6 की कंट्री बनाने में हमारी हेल्प करो। जिस पर वांग लिन कहता है कि भला मैं ही क्यों। जिस पर वो एंसेस्टर उसे बताता है कि हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट में अब तक
36 एंसेस्टर आ चुके हैं जो कि सोल फॉर्मेशन के थे और उन सभी की सोल मरने के बाद इसी सोल फ्लैग में है। मेरा जो सीनियर ब्रदर था वो 36वां था और मैं 37वां हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरा सीनियर ब्रदर 2 साल पहले ही मर चुका है। उसने अपनी जी जान लगा दी कि वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट को हर हाल में मदद करके किसी न किसी तरीके से रैंक 6 तक पहुंचा सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका और इसी कोशिश में उसकी जान भी चली गई। और जैसे ही जिस दिन वो मरा था उसी दिन तुमने सोल रिफाइनिंग सेक्ट में कदम रखा। शायद मैं ये जो कुछ भी कह रहा हूँ ये एक कोइंसिडेंट हो सकता है, लेकिन मुझे अपने बड़े भाई पर बहुत ही ज्यादा यकीन है, क्योंकि मुझे यकीन है कि शायद उसके डोमेन की पावर की वजह से ही तुम यहाँ पर खींचे चले आए हो। जिसके बाद वो आगे कहने लगता है कि एक बार मैं मर जाऊँ ना तो सोल रिफाइनिंग सेक्ट भी मेरे साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी सक्सेसर नहीं है और फिर इस 1 मिलियन सोल फ्लैग को सुजाकू जरूर ले लेगा, जिससे हमारा सेक्ट भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जिस पर वांग लिन कहता है कि पर मेरे लिए ये सब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसमें जान का भी खतरा बहुत है। जिस पर वो एंसेस्टर कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी लेता हूँ और मेरे पास अभी भी 10 साल है, इन 10 सालों में मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से गाइड करूंगा। इसी के साथ वो उसे एक गोल्डन जेट पैलेट देता है, जिस पर की वही टेक्निक लिखी हुई थी जिसके लिए वांग लिन यहाँ पर आया हुआ था। जिसको हम देखते हैं कि फाइनली वांग लिन मान जाता है और वो एंसेस्टर से कहता है कि आज से तुम सोल रिफाइनिंग सेक्ट के वन एंड ओनली कोर डिसाइपल हो। जिस पर वांग लिन उससे शुक्रिया अदा कहता है और फिर वो एंसेस्टर से कहता है कि मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए जा रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम सेक्ट के अंदर रहकर ही कल्टीवेशन करो ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, और बेहतर होगा कि तुम सोल रिफाइनिंग सेक्ट से दूर जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता है। जिस पर वांग लिन स्माइल करते हुए कहता है कि सीनियर आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर मेरे पास इतनी पावर नहीं होती कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊं तो मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता और मेरे कुछ प्राइवेट मैटर्स हैं जिन्हें मैं सॉल्व करना चाहता। और चिंता मत कीजिए, मैं आपके बाहर आने से पहले ही यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो उसे वापस से रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। जिस पर वो एंसेस्टर कहता है कि अगर तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो तुम जा सकते हो। जिसके बाद वांग लिन वहाँ से जाने लगता है। इसी के साथ हमें 1 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग लिन जू में पहुंच जाता है और वहाँ पर वो एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है जिससे कि उसकी ओरिजिनल बॉडी अपनी आंखें खोलती है और फिर वो उस फॉर्मेशन से बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो अपने थंडर टोड को भी वहाँ पर बुला लेता है और फाइनली वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी और उसकी क्लोन बॉडी आपस में फ्यूज करती है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वांग लिन की एंशिएंट गॉड बॉडी क्रिएट हो जाती है। जिसके बाद वांग लिन अपने पास से एक पिल को निकालता है और कहता है कि इसे अब्सॉर्ब करने के बाद लू यानफेंग तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा और तुमने जो 2 साल पहले मेरे साथ किया था ना उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही होगा। सन ताई, डीमन गॉड का वो एंसेस्टर और लू फेंग, तुम तीनों को अपने किए का जवाब देना होगा। तुमने जो भी किया था 2 साल पहले उस दिन मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, लेकिन शुरुआत सबसे पहले लू यानफेंग तुमसे हो। इसी के साथ हमें स्नो कंट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू यानफेंग एक क्लोज डोर के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि जब से मुझे सन ताई की उस लाइटनिंग ने हिट किया था मेरी कल्टीवेशन पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और चेंग न्यू ये सब कुछ बस तुम्हारी वजह से हुआ है। जिसके बाद वो वहाँ पर एक जेड पैलेट को ओपन करता है जिसके अंदर से एक वॉइस आती है जो कि इससे कहती है कि मास्टर माफ कीजिएगा पर हमें यहाँ पर कोई भी पिल नहीं मिली। जो सुनकर वो गुस्से में आसपास की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है कि तभी वहाँ पर उसे एक पावरफुल ऑरा फील होती है जो कि ऑफ कोर्स वांग लिन की होती है, जहाँ पर वो लू मियान की तरफ उसे जान से मारने के लिए बढ़ रहा होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।